हेलो एवरीवन, मैं सुमित सर स्टडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व करना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बताया था, बट ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। फुल कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। चलिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा 9y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम अगर पिछले वीडियो के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें हमें a का वैल्यू, जो कोएफिशिएंट पहला कोएफिशिएंट वेरिएबल का है, उसमें a का वैल्यू हमें क्या दिख रहा होगा 1 रहा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि a का वैल्यू यानी कि जो पहला कोएफिशिएंट है हमारे पास वेरिएबल का वो 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम फुल कॉन्सेप्ट सिस्टम से कर रहे हैं तो हमारे पास a का वैल्यू 1 होना चाहिए और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर 1 लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ होता है उसी नंबर से उस पूरे इक्वेशन को हमें डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ 9 दिया है तो यहाँ हम 9 की जगह 1 कैसे ला सकते हैं, जब हम 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, तब वहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे इक्वेशन में हमें 9 से ही डिवाइड करना होगा। अगर 9 की जगह हमें दूसरा कोई नंबर दिया होता तो हम उस नंबर से डिवाइड करते। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड करना है। तो 9y का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने सब में 9 से डिवाइड कर दिया। 9 1 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब 12 और 9 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो जो बचा हुआ है हम उसे नीचे कॉपी कर लेते हैं। y का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेट हो गया, हमें a का वैल्यू क्या मिल गया 1। तो अब इसे करना कैसे है आगे, सबसे पहले c के वैल्यू को हमें वहाँ उस तरफ साइड चेंज करना होता है। y का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y, c यानी कि 2 अपॉन 9 प्लस में है उसका साइड चेंज होगा तो माइनस 2 अपॉन 9 हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं, y का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y को हमने वैसे ही कॉपी करके लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा। अब जो c का वैल्यू होता है उसे हमें राइट हैंड साइड यानी कि इक्वल के उस तरफ ले जाना होता है। तो प्लस में था उसका साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। अब अगला प्रोसेस होता है थर्ड टर्म निकालने का। अब ये थर्ड टर्म हमें मिलता कैसे है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा वेरिएबल दिया है y ब्रैकेट क्लोज करके उसका स्क्वायर। तो हाफ इंटू y का कोएफिशिएंट हमें जो b का वैल्यू होता है यानी कि सेकेंड टर्म, वहाँ से y का कोएफिशिएंट हमें लेना है। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट हम देखेंगे क्या है -4 अपॉन 3। तो हम ये -4 अपॉन 3 को यहाँ ले लेंगे। तो माइनस को हमने ब्रैकेट में रखा, -4 अपॉन 3 उसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो हम या तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर दें, या तो क्रॉस में अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 1 जा -4 अपॉन 2 3 जा 6 उसका स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं, 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या मिला हमें -2 अपॉन 3 का स्क्वायर, -2 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब हम उसका स्क्वायर अगर लेंगे तो -2 का स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी कि हमें थर्ड टर्म का वैल्यू क्या मिल गया 4 अपॉन 9। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो थर्ड टर्म का वैल्यू आता है उसे हमें दोनों साइड ऐड करना होता है।
कौन से दोनों साइड में? जहां हम c का वैल्यू का साइड चेंज किए हुए होते हैं वहां थर्ड टर्म के वैल्यू को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो चलिए ऐड करते हैं। एडिंग 4/9 टू बोथ द साइड। हम 4/9 को दोनों साइड ऐड करते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन में ऐड करेंगे y का स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस, ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे, 4/9 इज इक्वल टू, अब ये -2/9 में भी ऐड कर देते हैं तो -2/9 प्लस 4/9। अब अगला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेना है और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लेके उसे ब्रैकेट में रख के उसका स्क्वायर लगा देना है। तो चलिए y का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। y का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट y हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। अब थर्ड टर्म यानी कि 4/9 का स्क्वायर रूट लेना है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट रख करके उसका हम स्क्वायर लगा देते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे एक साथ उसको रख लेते हैं। अब y -2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आता है। ग्रेटर नंबर इन द सेंस यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 का साइन प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 4 - 2 2/9। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? स्क्वायर रूट लेना होगा। तो हम दोनों साइड के स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो चलिए स्क्वायर हटा देते हैं। y -2/3 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन प्लस माइनस दोनों आएगा। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि किसी नंबर का भी अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो अंडर रूट हो जाएगा, √2/9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो अब हम अगला प्रोसेस क्या है कि y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ये नंबर को भी वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो उसका भी हम साइड चेंज करेंगे। तो y इज इक्वल टू -2/3 का हम साइड चेंज करेंगे तो +2/3, प्लस माइनस √2/3। चलिए y इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक साथ ले लेते हैं, 2 प्लस माइनस √2/3। अब y इज इक्वल टू, ध्यान से देखते हैं, अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट बाहर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हम एक बार प्लस में रख लेते हैं और एक बार माइनस में रख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3। ये हमारा आंसर है। एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। अगर 1 दिया है तो हम सिस्टम सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि c के वैल्यू का साइड हम चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर 1 नहीं दिया है, उसके अलावा और भी कोई नंबर दिया है, तो सबसे पहले उस नंबर को हमें हटाना होता है। उस नंबर को हटाने के लिए उसी नंबर से उस इक्वेशन में डिवाइड कर देना होता है। यहाँ हमारे पास 9 था तो हमने 9 को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 9 से डिवाइड कर दिए। तो 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। 12 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। जो भी वैल्यू हमें मिला हमने इक्वेशन रख दिया। अब अगला प्रोसेस ये होता है, a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू 1 मिल गया हमें, तो अब अगला प्रोसेस ये होता है कि c का साइड हमें चेंज करना होता है। तो +2/9 का हम साइड चेंज करेंगे तो -2/9। अब हम आते हैं थर्ड टर्म पे। तो थर्ड टर्म क्या कहता है? 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिया है? y, तो हमने y ले लिया, उसका स्क्वायर। अब ये कोएफिशिएंट निकलता कहाँ से है? जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट हमें लेना कहाँ से होता है? तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें जो सेकेंड टर्म होता है bx, तो b का वैल्यू जो होगा वो हमें लेना होता है। यहाँ b का वैल्यू क्या है? -4/3, वो हमने ले लिया, उसका स्क्वायर दिया था हमने, स्क्वायर लगा दिया। अब -4 1 जा -4/2 3 जा 6, दोनों 2 के टेबल में आते हैं इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3 का स्क्वायर प्लस 4/9 होगा।
क्यों? माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस, 2 2 जा 4 3 3 जा 9। अब जो थर्ड टर्म हमें मिलता है, अगला प्रोसेस ये होता है कि थर्ड टर्म को हमें जो इक्वेशन में हमने सी का साइड हमने चेंज किया था उसी इक्वेशन में हमें उसे ऐड करना होता है। तो हम इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं, +4/9, यहाँ भी +4/9। अब अगला कॉन्सेप्ट ये होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट यानी कि क्या दिया हुआ था, y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y मिल जाएगा हमें, माइनस का साइन था माइनस लगाया, इसका स्क्वायर रूट 4/9 का, तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 2/3 मिल गया। ब्रैकेट क्लोज करके उसका स्क्वायर लगाना होता है, इज इक्वल टू -2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो हमने एक साथ रख दिया डिनोमिनेटर को, -2 + 4/9। अब हमको ये देखना है कि y -2/3 का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपको, आपके पास बुक और पेन है, आप y -2/3 के स्क्वायर को सॉल्व करिए a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। आप उस फॉर्मूला से करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो अब अगला प्रोसेस क्या होता है कि जो भी यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है ये स्क्वायर हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया और वेरिएबल y का वैल्यू हमें मिल गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप दोनों वीडियो को देखिए और डिफ्रेंशिएट करिए कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है और दोनों को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब फिर से हम अगला एक नया वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।